Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Uwais and welcome to Uwais IT Academy. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट पे एक नया जो फंक्शन है स्वीट अलर्ट के नाम से। तो आज हम अलर्ट के फर्दर कस्टमाइज अलर्ट अलर्ट पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी यूज़ करते हैं उनको नॉर्मल अलर्ट के बारे में हाउ नो डेफिनेटली होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वीट अलर्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं पता कि स्वीट अलर्ट एक्चुअल में है क्या और स्वीट अलर्ट व्हाट इज इट, व्हाई वी यूज इट, हम क्यों यूज करते हैं और इसका एक्चुअल पर्पस एक्चुअली है क्या। तो मेरे पास यहाँ मैंने कुछ एक इंट्रोडक्शन जो है स्वीट अलर्ट को मैंने यहाँ पे आपके सामने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है, जिसमें मैं आप लोगों को जस्ट एक छोटी सी इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं कि एज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन स्वीट अलर्ट इज अ रिप्लेसमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट विंडो डॉट अलर्ट। जैसे कि विंडो अलर्ट का एक फंक्शन है, उसकी रिप्लेसमेंट में ये स्वीट अलर्ट जो है ये बनाया गया है। और ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के मॉडल की तरह काम करता है। अब ये बूटस्ट्रैप का मॉडल क्या है, जो लोग ऑलरेडी बूटस्ट्रैप से वाकिफ हैं वो इस मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और ये एक लाइब्रेरी के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमें एक लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है तभी मैं जाके स्वीट अलर्ट पे प्रॉपरली काम कर सकता हूँ। दैट हैज नो डिपेंडेंसीज एंड इट्स मेड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट फाइल प्लस अ सीएसएस फाइल। यानी कि ये जो अलर्ट है जिसको स्वीट अलर्ट कहते हैं, ये एक कस्टमाइज अलर्ट है जिसके अंदर आइकॉन्स, टाइटल, टेक्स्ट, फुटर, बैकग्राउंड, यानी कि काफी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें यूज की जा सकती हैं। अब इसको बेसिकली इस पे काम किया कैसे जा सकता है? बहुत ईजीएस्ट वे है इस पे काम करने का। सबसे पहले हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। हमें एक सीएसएस की फाइल रिक्वायर्ड होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल रिक्वायर्ड होती है और एक हमें जेक्यूरी की लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो आपको सबसे आसान तरीका मैं समझा रहा हूँ। आपने गूगल पे जाके लिखना है डाउनलोड स्वीट अलर्ट। आप जैसे ही लिखेंगे डाउनलोड स्वीट अलर्ट तो ऊपर आपको एक गिटहब की रिपोजिटरी की एक वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है स्वीट अलर्ट 2.github.io। बेसिकली ये एक रिपोजिटरी है। इसके अंदर आपको पूरी लाइब्रेरी जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ से, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक डिफ्रेंसिएशन भी रखा है कि एक नॉर्मल अलर्ट है जो यहाँ पे इस तरह डिस्प्ले होता है आपके पास, और एक स्वीट अलर्ट है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, ओके कर दिया। हमने करना क्या है, हमें इंस्टॉलेशन गाइड पे जाना है, तो मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक करा। इंस्टॉलेशन पे क्लिक होने के बाद मुझे यहाँ पे ये लेके जा रहा है कि आपने करना क्या है, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक पूरी रेपो है जो कि स्वीट अलर्ट की रेपोजिटरी है। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, मैंने इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। मेरे पास जब ये डाउनलोड होगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक फोल्डर आएगा। आप जब फोल्डर में जाएंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी कर दी हैं। वो ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं की है, बस एक छोटा सा काम ये करा है कि जब हम फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल्स में, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक और फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है पैकेज। पैकेज में जब मैं जाऊंगा तो मुझे पैकेज के अंदर ये कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे ये करना है कि मैंने यहाँ से इस डिस्ट के फोल्डर को आपने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से मैं इस डिस्ट के फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें पर्टिकुलर इस स्वीट अलर्ट के लिए यूज करना है। इस फोल्डर में जाके मैं इस डिस्ट के फोल्डर को क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं ड्रीम व्यूवर पे जाके मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा और जो कि HTML बेस्ड होगा डॉक्यूमेंट। इसके अंदर मुझे यहाँ पे तीन चीजें इंप्लीमेंट करनी है। पहली चीज मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल, दूसरी चीज सेकंड मुझे सीएसएस का लिंक इसमें देना है, और तीसरी चीज जो कि मुझे जो जेक्यूरी की लाइब्रेरी है मुझे वो यहाँ पे यूज करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट कौन सी यूज करनी है। डिस्ट के अंदर आपको जब यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ मल्टीपल फाइल्स और सीएसएस की फाइल्स और जेएस की फाइल्स आपको मिलेंगी। हमें यहाँ से यूज करना है दैट वर्जन जो कि सीएसएस की फाइल है, स्वीट अलर्ट 2.min.css, एक ये फाइल यूज करनी है। और उसके बाद एक सेकंड फाइल है जो कि ऊपर से सेकंड है जिसका नाम है स्वीट अलर्ट 2.all.min.js। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो मैं टाइटल में जाके मैंने यहाँ पे लिखा लिंक
रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हाइपर रेफरेंस, जो कि मैंने यहाँ से जो है डिस्ट में जाके मैं दिस डेस्कटॉप और न्यू फोल्डर, यहाँ पे डिस्ट का फोल्डर है और यहाँ पे मैंने यहाँ से जो सेकंड लास्ट है उसको मैंने यहाँ से चूज करा। ठीक है, आई थिंक ओह जस्ट हैंग ऑन, इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से ये फाइल मैंने सेलेक्ट करी और सेलेक्ट करने के बाद आई थिंक अब सही है। इसको मैंने यहाँ से इस टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद मैंने यहाँ से एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, क्योंकि स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को जो है वो सोर्स करवाने के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है। हमने यहाँ पे लिखा सोर्स, मैं ब्राउज पे जाता हूँ और यहाँ से जो सेकंड, जो टॉप से सेकंड है उसको मैंने चूज किया। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया। लेकिन अब मुझे बेसिकली चाहिए jQuery की फाइल। तो jQuery को मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके, या तो मैं jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से jQuery का एक वर्जन डाउनलोड कर लूं, या सिंपल मैं कहीं से jQuery का CDN चूज कर लूं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ इसके। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और यहाँ जाके आप लिखें डाउनलोड jQuery। अब जब हम डाउनलोड jQuery लिखेंगे, ये पहली वेबसाइट मुझे jQuery की जो है वो मुझे लिंक करेगा और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है डाउनलोड द कॉम्प्रेस्ड jQuery प्रोडक्शन jQuery, आपको ये यहाँ से चूज करना है। बेसिकली प्रोडक्शन jQuery में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा कोड होता है वो डिलीट किया हुआ होता है। जो जो प्रोडक्शन jQuery है हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब इसको आप क्लिक करें, सारा कोड कॉपी करें और उसको पेस्ट कर दें, उसको सेव, उसको पेस्ट करें आप अपने ब्राउजर पे, सॉरी अपने ड्रीम वीवर पे या अपने किसी भी एडिटर पे आप इसको पेस्ट करें और सेव करें किसी भी नाम से विद द एक्सटेंशन ऑफ जेएस के एक्सटेंशन के साथ। मीनवाइल अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ अपने ड्रीम वीवर में और इसको मैं सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल jQuery एक्सटेंशन से मीन jQuery के बाद आपने .js लाजमी लगाना है। जब आपने ये कर दिया फिर आप इसको लिंक कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो है वो W3 स्कूल्स पे चलते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर और यहाँ से आप कोई भी वर्जन चूज कर लें, इट्स अप टू यू। यहाँ पे जो पहला लिंक है, सेकंड जो लिंक है गेट स्टार्टेड, यहाँ चलते हैं। देन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, आपको यहाँ पर एक CDN मिलेगा जो कि jQuery की लाइब्रेरी का CDN है। ठीक, आप चाहें तो आप इस CDN को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और स्क्रिप्ट से ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, कि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको ऊपर क्यों पेस्ट करा, ये बहुत कंपलसरी पार्ट होता है। कभी भी अक्सर औकात समटाइम्स ऐसा होता है कि jQuery जो है ब्राउजर को इंटरप्रेट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से मेरी अक्सर फाइल्स काम नहीं करती। जैसे कि बूटस्ट्रैप में एक हमारे पास जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उसके अंदर जो भी क्लासेस हैं, उनमें बहुत सी क्लासेस में एनिमेशंस होती हैं जो कि अक्सर औकात ये रिप्लेसमेंट की वजह से, यानी कि इसकी जो पोजीशन होती है आगे पीछे हो जाती है, दैट्स वाई वो अक्सर ऐसी चीजें काम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोड खराब है या मैंने गलत पैटर्न से कोड लिखा है। कभी कभार हमारी ये सीक्वेंस खराब हो जाती है जिसकी वजह से मेरी फाइल प्रॉपरली बेसिस पे काम नहीं कर रही होती। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर एक इनपुट बनाना है। मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी, इसमें मैंने लिखा कि क्लिक मी। उसके बाद एक आईडी पास करी जिसका नाम मैंने रखा BTN। ठीक है, एक मिनट, इसका नाम मैंने रखा BTN। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हम स्क्रिप्ट के बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे एक और टैग ओपन किया स्क्रिप्ट का। अब क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये जो स्वीट अलर्ट है, स्वीट अलर्ट JS को यूज करने के लिए हमें कोडिंग करनी है jQuery के पैटर्न के अंदर। ठीक है, अब जिन लोगों को jQuery नहीं आती है तो आप लोगों के लिए हम jQuery की भी बिल्कुल एक्स्ट्रा और अलग से इसकी प्रॉपर सीरीज बनाएंगे, इसके भी ट्यूटोरियल्स हम बनाएंगे। तो फिलहाल अभी जिस पॉइंट से हम समझाना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को समझ लें। अब यहाँ पे एक लगेगा डॉलर का सिंबल। डॉलर का सिंबल बेसिकली jQuery को डिनोट करता है।
इसको पॉन्ड भी कहा जाता है, इसको डॉलर का सिंबल भी कह सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। हमने डॉलर के बाद ब्रैकेट खोला, यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये एक मिनट, हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का हम लोग एक मेथड यूज, अब ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का एक मेथड यूज होने जा रहा है। इस मेथड में अब जो लोग वाकिफ हैं इस किस्म की कोडिंग से तो उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग नहीं जानते यकीनन उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, माइट भी। और यहाँ पे हमें कुछ काम करना है, जैसे कि देखें स्वीट अलर्ट कब चलना चाहिए, जब हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करें, और बटन मैं ऑलरेडी ऊपर बना चुका हूँ जिसकी मैंने आईडी रखी है BTN। अब इस BTN की मदद से मैं क्लिक का एक इवेंट जनरेट करूंगा और एक क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने इस स्वीट अलर्ट को रन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉलर, मैंने यहाँ पे लगाया है हैश, और यहाँ पे मैंने लिखा BTN डॉट क्लिक, कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए जो कि आपके पास क्या परफॉर्म करेगा, विल सी। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा एक फंक्शन चलेगा स्वेल का, स्वेल डॉट फायर। अब ये स्वेल बेसिकली क्या है, पहले इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। वेलकम टू ओवेस IT अकेडमी, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको एक दफा चला के देखते हैं, क्रोम पे जाते हैं, ठीक है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ सो ये देखें आपके पास एकदम से सेंट्रलाइज पॉपअप बॉक्स आया है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू ओवेस IT अकेडमी, और ये जो नीचे कंफर्म बटन है जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये बॉक्स मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही काम मैं इस बाहर क्लिक भी करूंगा तब भी खत्म हो जाएगा, या ये जो पॉपअप है ये आपका डिसमिस हो रहा है, या फिर मैं एस्केप की प्रेस करूंगा, ये उससे भी मेरे पास यहाँ से डिसमिस हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अगर मुझे इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को लिखना है, ये तो सिंगल प्रॉपर्टी है जो कि सिंगल ब्रैकेट में आ गई, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दूं। ये जो स्वीट अलर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी कितनी सारी चीजें जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हम स्वीट अलर्ट को एजेक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इसकी डिफरेंट डिफरेंट यूज समझें कि प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, आप यहाँ से इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं कुछ चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ, मीनवाइल के मैं कुछ चीजें आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग अपनी एंड से थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम फिलहाल इसको हटाते हैं, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, इसके अंदर हम करेंगे कोडिंग। और कोडिंग किस तरह करेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल। टाइटल में अब ये की और वैल्यू का पेयर होता है ना, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल ओवेस IT, उसके बाद कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में मैंने दिया अकेडमी, उसके बाद कॉमा लगाया, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इसमें आइकॉन्स भी होते हैं, हम आइकॉन लगाते हैं फॉर एग्जांपल सक्सेस का। इसको एक दफा चेक कर लेते हैं कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पे फिर क्लिक करेंगे, जस्ट हैंग ऑन। ये देखिए मेरे पास सक्सेस का आइकॉन आ गया, टाइटल में ओवेस IT और टेक्स्ट में अकेडमी, नीचे ओके आ रहा है। यहाँ से मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा ये मेरे पास डिसमिस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें टाइमर भी होता है, हमने टाइमर भी लगा दिया। टाइमर में सिंगल एम आता है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल 3000, इसका मतलब 3 सेकंड। यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया और उसके बाद मैंने इसमें मैंने क्लिक कर दिया। 1 मिनट, ये नहीं चल रहा, इसका मतलब ये कि अच्छा सेमीकोलन यहाँ पे लग गया, बाय चांस ये गलती हो गई, और यहाँ पे चल के इसको अब हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो बटन कहाँ है, ओके क्लिक, ठीक है। अभी ये पॉपअप देखते हैं कि ये गायब होता है, बिल्कुल हो गया गायब, 3 सेकंड में पॉपअप जो है वो आपका गायब हो गया। ये टाइमर है, इसी टाइमर के लिए हम लोग एक और भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि कहलाती है टाइमर प्रोग्रेस बार। इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। अब ये ट्रू का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रू से ये होगा कि जितने ये पूरा इसके एक प्रोग्रेस बार चल रही होगी, उस प्रोग्रेस बार के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपके पास, ये जैसे उस वो प्रोग्रेस बार खत्म हो जाएगी,
आपका ये जो पॉपअप है ये आपका डिसमिस हो जाएगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, उसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं। तो नीचे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इसका एक प्रोग्रेस बार जैसे ही खत्म हुआ, ये ऑटोमैटिकली ये आपका पॉपअप डिसमिस हो गया। इस पे क्लिक करते हैं, आगे देखें, अगेन। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हम लोग ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं बाय दिस इंस्टॉलेशन गाइड, ठीक है? आइकॉन की भी मल्टीपल कैटेगरीज़ होती हैं, वार्निंग आइकॉन, इन्फॉर्मेशन इन्फो आइकॉन, क्वेश्चन आइकॉन, सक्सेस आइकॉन और ये डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं। अब ये सब चीज़ें आप थोड़ा-सा सर्च कीजिए अपनी एंड पे और थोड़ा-सा ढूँढिए, क्योंकि एक आईटी का स्टूडेंट जो होता है, वो डेफ़िनिटली अपनी बाउंड्रीज़ से बाहर जाके चीज़ों को सर्च करता है। हर चीज़ नहीं मिल सकती, लाज़मी-सी बात है, ये एक फैक्ट है। तो कुछ चीज़ें ढूँढिए, कुछ चीज़ों में सर्चिंग अपनी रखें, क्योंकि यकीनन जितनी अच्छी सर्चिंग आपकी होगी, उस आपको उससे ज़्यादा आपको उसका फ्रूट मिल सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि जिसमें हमने बेसिक स्वेल यानी कि हमने स्वीट अलर्ट के कॉन्सेप्ट को सीखा और स्वीट अलर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना सीख लिया। इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी की चीज़ें तो एक नॉर्मल यूज़र खुद भी सर्च करके इम्प्लीमेंट कर सकता है और नॉर्मली लोग गूगल या डिफरेंट गाइडलाइंस से भी पढ़ के चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा-सा लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, चीज़ें समझ में नहीं आती। तो यूट्यूब की वीडियोज़ ये हमारी ये यूँ समझे कि स्टूडेंट्स की और हम जैसे टीचर्स की भी हेल्प आउट बहुत करती हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।